बार बार प्रोवोक किया जाता है, ये मिसाइल वाली बात जो भी की गई या इस किस्म की कशीदगी फैलाकर, या फिर 2019 में बार बार पाकिस्तान को प्रोवोक करके, ये हमने कल भी बात की थी कि कोशिश की जाती है कि किसी तरह पाकिस्तान इसके अंदर कोई पहला कदम उठाए, और पाकिस्तान ने हमेशा उसको अवॉइड ही किया है। और दूसरा, आप समझते हैं कि ये खित्ता मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त ये जो सूरत हाल बन गई है इसमें जंग का, और कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूँ, दूसरी तो ऑलरेडी चल रही है। बार बार प्रोवोक तो किया जाता है। ये अगर आप देखें कि जब भी भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ है, हालांकि पाकिस्तान भी, जिस तरह हमने पहले बात की, 9/11 के बाद से लेकर 80,000 जाने जो है वो कुर्बान हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिटीज़न, आम शहरियों की। अभी भी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का निशाना जो है बना हुआ है। तो हर बार क्या इतना बड़ा वाक़या हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो बिन देखे जो है वो उन पर, इंडिया पर एक पूरी एक जंग जो है वो मुसल्लत कर दे कि आप जो है वो आप इसके पीछे हैं। और हालांकि कई शवाहिद जो है वो आते भी हैं इनके पास। तो लेकिन यह है कि जब इंडिया की तरफ आप देखते हैं तो वहाँ जैसे ही कोई वाक़या होता है, फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ जो है वो उस पर इल्ज़ाम जो है वो धर दिया जाता है। अब की बार भी अगर देखें, बहुत बड़े पैमाने पर तो कोई जंग हमें नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि अगर पुलवामा के बाद का अगर देखें तो उस वक़्त भी इस किस्म का माहौल 6, 7, 8 दिन जो है वो क्रिएट हुआ, बना रहा। उस तरफ का जो मीडिया था वो बढ़ा चढ़ा कर उसको बयान कर रहा था। फिर वहाँ की जो हुकूमत, मोदी हुकूमत है, फिर उड़ी का वाक़या जब 2016 में हुआ था, तब की बार भी कुछ ना कुछ जो है वो बॉर्डर एरिया पर जो है वो चीज़ें एक्टिव हो गई। तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और ये भारत को बिल्कुल बड़ा क्लियर पता है कि वो एक लेवल से आगे नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो जो बयानात आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, या बाकी जो अपोजिशन में है या हुकूमती जमातें हैं, पूरा पाकिस्तान एक मुतहिद होकर जो एक बयान जा रहा है क्लियर कट, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कोई एक लेवल से आगे जो है वो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा लगता है ज़रूर होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि आप सदर ट्रंप जो है उन्होंने रात इस पे बात की है जी। उन्होंने ये कहा है कि वो जानते हैं सारी सिचुएशन को, अगरचे वो जो मसला कश्मीर कब से है तो उन्होंने कहा कि वो 1500 साल पुराना, जो इस तरह करके उन्होंने कह दिया, तो वो उनको शायद आइडिया ही नहीं था, कि पता ही नहीं था कि ये कब का है मसला। बहरहाल इतना उनको मसला कम से कम आइडिया है कि पाक भारत जो इशू है सबसे बड़ा वो मसला कश्मीर है। पिछली दफ़ा भी जब बात हुई थी तो उस वक़्त भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन थी अमेरिकन की। अब की बार वो कह रहे हैं कि ये खुद जो है वो आपस में इनका मसला ये रिजॉल्व कर लेंगे। तो इशू तो मौजूद है, लेकिन जंग के बादल मैं समझता हूँ अभी भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ तो अलर्ट है। बल्कि कल जो भारतीय एयरफोर्स है वहाँ उन्होंने मुकामी तौर पर भी कहीं पे गलती से, उन्होंने बाद में कहा कि हमसे गलती से हो गया, तो वहाँ मुकामी तौर पर वो कोई गिरा दिया उन्होंने, कोई चीज़ जो है, तो बाद में वो माजरत कर रहे थे कि वो इतने अग्रेसिव हैं कि हम फौरी तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो करें। पीछे में सब देखें, बातें होती रहती हैं। एक चीज़, हमारे जितने भी वज़रा हैं इनको बड़ा केयरफुल होना चाहिए जब आप एक फ़ॉरेन मीडिया के आगे अपनी बात करते हैं। कई जवाबात ऐसे होते हैं कि जो आप डिप्लोमेटिकली दे सकते हैं, आप वो जवाबात ना दें कि जिसके अंदर दूसरे आपका फ़ायदा उठा के और उस पर एक डिबेट शुरू कर दें। आपको कैलकुलेटेड आप जी, आप क्लिप चल रहा है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर दिफा साहब, वज़ीर दिफा। तो इस तरह के हमें नहीं करना चाहिए। क्यों साकिब साहब, नजम साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक, यू हैव हिट द नेल। वो वो कहते हैं ना कि इन द हेड। वो बात ये है कि इसीलिए तो आपने फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है। वो किस लिए रखा हुआ है? और ये जिस तरह के एक हमारे बहुत बड़े लीडर ने कल बयान दिया है कि अगर आप पानी हमारा नहीं बहेगा तो फिर आपका खून बहेगा। हाँ। इस तरह की बातों से हमें एहतराज़ करना चाहिए, इस तरह सी बातों से हमें देखना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। तो ये मीर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। और जब मुश्किल का वक्त आता है, जब आप पे कोई मुसीबत आती है, तो आपके अल्फाज को और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो वो लोग जो फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगियां गाल दी हैं अपनी, एक एक लफ्ज़ के 10-10 इंटरप्रिटेशन करके और 15-15 नुआंसेस निकाल के, उनसे काम लेना यार।
आपने कोई बयान देना है, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन को कहें वो आए और आके बयान दे, तो ये बात से इससे 100% इत्तेफाक करते हैं। इसमें जौक एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया से बात की उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बल्कि भारतीय मीडिया पर उसको बड़ा उछाला जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि माजी में अमेरिका के कहने पर या कुछ किया है। तो इसी तरह उनकी एक ट्वीट भी मैं देख रहा हूँ, वो ट्वीट भी पड़ी हुई है। इस मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की ट्वीट की भी ज़रूरत है कि उसामा बिन लादेन को कौन लाया। ये सवालात जेन्युइन है, लेकिन इस मौके पर ज़रूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन को कौन लाया, कौन जो है वो उसने यहाँ पे पनाह दी, जिहाद का लेबल जो है वो लगाया गया, ये सवालात सारे जेन्युइन हैं, लेकिन इस मौके पे मेरा नहीं ख्याल कि करने की ज़रूरत है। गलतियां तो अपनी है ना हमारी। अगर आप समझते हैं कि आपने 90s में जो है वो जो अफगान वार लड़ी या 9/11 के बाद अमेरिकन के साथ मिलकर, तो फिर गलती किसकी हुई? गलती तो अपनी हुई ना। तो इस मौके पर ये आपने ज़रूर दोहराना है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल में इस मौके पर उनको थोड़ा सा एहतियात। साकिब बशीर साहब, ये तो हमें नज़र आता है कि ये इंडिया की मजबूरी है कि बार बार हर कुछ अरसे बाद उनकी हुकूमत को इस किस्म का कोई बयानिया बनाना पड़ता है अपनी आवाम में पॉपुलर होने के लिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम देखते हैं कल्चरल तौर पर जब भी इंडियंस पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने वापस जाकर जो बयानात दिए हैं, किस खुशी का इजहार किया है, यहाँ पर किस किस्म को उनको वेलकम किया गया। लाहौर में नारकली में आके वो शॉपिंग करते हैं जब दोनों के दरमियान तिजारत थी या बस सर्विस या ट्रेन सर्विस चलती रही है। तो हमारी तरफ से तो ये है कि आवाम की सतह पर भी है, उनकी आवाम की सतह पर भी है, लेकिन उनके सियासतदान नहीं चाहते। तो कैसे होगी ये कशीदगी का, आपको लगता है? वहाँ भारत में तो हमेशा आपको पता है जब भी इलेक्शन होते हैं, अभी रिसेंटली भी जो वहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, फिर अभी जो मोदी साहब आए, मोदी साहब काफ़ी जो है वो उनका पॉपुलैरिटी लेवल नीचे आया है। वो इलेक्शन उस तरह नहीं जीते जिस तरह वो जीतना चाह रहे थे। तो ये चीज़ वहाँ पे वो बेचते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, इंटरनली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ पे जाकर जो वो रुकेगा या रुक सकता है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान एक तो सिंध तास जो मुआहदा है उसको मुअत्तली के हवाले से बड़ा क्लियर कट कहा है कि अगर ये काम आप करेंगे तो फिर तो खुली जो है वो जंग है, वो पानी के मसले पर जंग है। तो लेकिन इसके अलावा भी भारत अब फेस सेविंग भी चाह रहा होगा कहीं ना कहीं। अब अगर तीसरे मुल्क की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू होती है, शुरू होगी, लेकिन वो तब ही होगी ना कि दोनों फरीक कहीं ना कहीं किसी नुक्ते पर रजामंद हों कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो रास्ता दिया है, वो रास्ता बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए भी हो सकता है कि ठीक है कि अगर कोई तीसरा मुल्क दरमियान में आ रहा है, जिस तरह सऊदी अरब, अभी मोदी साहब सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब और भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का तो जो एक मजहबी और इस्लामी ताल्लुक भी है सऊदी अरब के साथ, लेकिन उनके साथ भी, उनके यूएई के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम ममालिक भी कहीं ना कहीं किरदार अदा कर सकते हैं, अमेरिका भी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन रास्ता वज़ीर-ए-आज़म ने जो दिया है, मेरे ख्याल में ये रास्ता बेहतर है। भारत जो है वो इस पे आए और सबूत जो है वो लेकर आए और इस पर शफाफ तहकीकात करा लें।